कोई डैमेज नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे हुकुम को तुम सब लोगों को कंगाल करने के लिए। अगर तुम अपना मुंह बंद रखते वो शायद बच भी सकते थे, लेकिन अब एटलीस्ट तुम तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जट्टी साहब, आपने इसको डिफेंड करना नहीं मांगता। अरे आखिर हम भी रेड्डीज है। बिल्कुल सही, हम अग्रवाल भी इनके साथ है, हम भी इनके साथ है। गॉड से कभी प्लीज आप सुधर जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे पावरफुल लोगों के साथ में तुम जीत पाओगे? नहीं ना, तो प्लीज अपना नाटक बंद करो। अरे साहिबा जी, रहने दो ना, आप क्यों इतना एफर्ट डाल रही हो? अरे मैम, क्या कर रही हैं आप? जाने दो उसे, क्यों बचा रहे हो उसे? देखो सब उसके खिलाफ है, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड, इवन पूरा इंडिया उसके खिलाफ है। एक शिफ्टी सर उसे सपोर्ट करें, वो भी जाने कब तक करेंगे? ये बात मानो, उसे जाने दो। और आप ही सोचिए ना, जब आपके पापा बिजनेस करप्ट हुए और उन्होंने सुसाइड कर ली, तो सारा बिजनेस सिर्फ आपने संभाला है। इतने सालों की मेहनत है आपकी, ये आदमी एक दिन में स्पाइल कर देगा। ये बात मानो, छोड़ो इसे। इसका मुंह कोई बंद कराओ। चुप रहेगी, दौड़े खाएगी। तीनों को साथ में टेस्ट मैच खेलना है, इकट्ठा खिला देते हैं। हुकुम जैसा आप चाहें। लगता है तुम बहुत जिद्दी हो, हाँ? अजी ऐसे नहीं मानेगा। एकदम चुप। गार्ड्स, इन चारों को उठा के बाहर फेंक दो। शेट्टी जी, हमारा तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो गए हैं। हम खुद ही चले जाते हैं। चोपरस तो चले गए, लेकिन हम रेड्डीज है, रेड्डीज। और इस इंसान के लिए अब हमारे अगेंस्ट जाएगा। अरे 3 मिनट में ये क्या कर लेगा? हमको बर्बाद कोई नहीं कर सकता। हुकुम के लिए तो मैं पूरी कायनात से भी लड़ सकता हूँ। वैसे रेड्डी, तेरे 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे ये है कौन? समझने की कोशिश करो। तुम इतने बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकते। आज तक अरोरा से तुम्हारा हमेशा साथ है, लेकिन आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। बोल। हेलो, अब बोलता जी। क्या पूरा शेयर पूरा फंड ये कैसा होता जी? अब हेलो हेलो, हम बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया? हम बर्बाद हो गया, हमारा पूरा फाइन बिजनेस सब खत्म हो गया। हम रास्ते पे आ गया। कैसा हुआ हमको नहीं पता। क्या आप लोग सच में राजकुमारी अवंतिका के फियांसे को चैलेंज कर रहे हैं? ये हमारे होने वाले पति हैं और बहुत ही जल्द राठौर फैमिली का एक बहुत वैल्यूएबल हिस्सा बनने वाले हैं। बताइए, क्या ये क्वालिफिकेशन कम है? राठौर फैमिली फ्रॉम जोधपुर। राठौर फैमिली तो बहुत प्रेस्टिजियस और रॉयल है। ये सारी पुश्ते अपने आप में रॉयलनेस है। ये तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे है। ये आदमी राठौर फैमिली को बिलोंग करता है। ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या पॉसिबल है। हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे तोहफे लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। इन्हें स्वीकार कीजिए। और आपकी तारीफ? राजकुमारी अवंतिका, आपकी मंगेतर। मंगेतर मैम, आपको पता था इस बारे में? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, छोटे तोहफे, स्मॉल गिफ्ट। अरे सीरियस बेटी जी, इनके छोटे छोटे तोहफे इसकी कीमत है ना, हमारे फैमिली एसेट्स को मिला के भी सबसे ज्यादा है। हम भी वही सोचता जी, इसका छोटा छोटा गिफ्ट इतना बड़ा एंड कॉस्टली होता
हाँ, तभी हम समझा इसको काहे को इतना प्राउड होता। और ये शेट्टी तभी इसको बहुत फेवर करता। ये हमारा गलती। लेडीज तो अरे सॉरी जी, हमारा कोई मिस्टेक नहीं। हम आपको बहुत गलत बोला, लेकिन आप हमारा फैमिली को कुछ नहीं करने का उनका मिस्टेक नहीं है ना, इसलिए सॉरी जी। और आप दोनों का क्या? देखिए, हमें अपनी सजा मंजूर है, लेकिन हमारी फैमिली इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब पुत्र हमारी फैमिली को बख्श दो। किसी और को और कुछ बोलना है? वरदराज, अब इन सबको सजा देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हुकुम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राजकुमारी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी हुकुम। लेकिन यहाँ इन लोगों के सामने नहीं। साहिबा जी, हर हर महादेव। रुको कबीर। तो यह है तुम्हारा बैकअप प्लान। साहिबा जी, अगर ये मेरा बैकअप प्लान नहीं होती, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ज्यादा नाटक मत करो। तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि आरोही मैम की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुमने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा एक दूसरी औरत के साथ अफेयर था और उसके साथ मिलकर तुमने आरोही मैम की इंसल्ट की। कितने गिरे हुए इंसान हो ना तुम। गिरे हुए? तेरी इतनी हिम्मत? इज्जत से। अब तुम चीज क्या हो? ये राजकुमारी है। अगर एक बार और बदतमीजी की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। बिना मार खाए मुंह बंद नहीं करती ना। मुझे तुम पर यकीन होने लगा था। एक पल के लिए मैं खुश होने लगी थी कि चलो किसी ने तो तुम्हारी इज्जत की, वो भी शेठ की जीन है। और मैं गलत थी। तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। 10 साल में मुझे कभी तुमसे इतनी नफरत नहीं हुई कबीर। साहिबा जी, लेट्स कट द ड्रामा। सीधा सीधा बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, तुम जीत गए। अंदर तुमने जितने लोगों को भी सजा दी वो बहुत बड़े लोग, और इंडिया में ये सब कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया। पर क्या, किसके दम पर? सिर्फ एक औरत के दम पर ना। तुम सिर्फ एक औरत के दम पर ही उठ सकते हो कबीर। साहिबा जी, अगर आपको ये सारी बातें कर रही है ना तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। हुकुम, ये माय एक्स वाइफ। ओह आई सी। मुझे तो आपका शुक्रिया करना चाहिए तुमको मुझे वापस देने के लिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस सच। हुकुम की असलियत तुम दोनों के सोच के परे है। तुम दोनों की बेवकूफी देखकर लगता है कि हुकुम की असलियत बता देनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, और वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो औरतों के दम पर उड़ता हो। ठीक है, आपकी मर्जी। बाद में पछताइएगा मत। मुझे अपनी जिंदगी में हर गलती का पछतावा हो सकता है, लेकिन कबीर से दूर जाने का पछतावा मुझे कभी नहीं होगा। तुमसे डिवोर्स लेना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। राजकुमारी जी, आप राजघराने की राजकुमारी हैं। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस इंसान पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं। चलिए, अच्छा है तुम ये जानती हो कि हम राजघराने से हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमें समझाने की अनुमति किसने दी? हम एक राजकुमारी हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, और वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे फियांसे के बारे में कुछ भी कहने की। हुकुम, चलिए चलते हैं यहाँ से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो सुनी होगी। कितनी घमंडी है ना मैम, आपके फेंके हुए कचरे को उठाकर इतरा रही है। बस चुप हो जाओ। मैम, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों है? आप देख नहीं रही है ये सब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसने जो कहा सच कहा। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो राजकुमारी है। पर मैम,
उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन अरोरा ग्रुप भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, उनके स्टेटस को मैच करेगा। आई नो, आप एक दिन कर दिखाएंगे। कबीर, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। एक दिन अरोरा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों में होगा, तब तुम्हें पता चलेगा सक्सेस खुद की मेहनत से होती है। रक्षा, अब ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट यूं ही अरोरा ग्रुप को चला जाएगा? जी अप्पा। क्यों? वो क्या ये हुकुम का फैसला है? जी अप्पा। लेकिन उन्होंने तो हुकुम को बहुत तकलीफ दी है, तो हुकुम उनकी मदद क्यों कर रहा है? नहीं अप्पा, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब? उन्हें प्रोजेक्ट देना उन्हें बर्बाद करने का पहला कदम। इससे पहले वो कोई भी प्रोजेक्ट इजीली कर सकते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या? जब हुकुम का साथ नहीं है उनके पास, चोपड़ास खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिनिश, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? और उनको ये भी नहीं पता है कि उनका 90% बिजनेस राठौर राजघराने से ही आता है। एग्जैक्टली। जैसे वो प्रोजेक्ट साइन करेंगे, हम उनका इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, कैश फ्लो रुक जाएगा, और जैसे कैश फ्लो रुक जाएगा तो कैपिटल कहाँ से आएगा? जब कैपिटल नहीं होगा तो अरोरा ग्रुप खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। नाइस। यस, यही प्रोजेक्ट उनका सपना भी बनेगा और दलदल भी। आरोही अगर बिजनेस जीनियस होगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी हाथ नहीं डालेगी, और अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो अरोरा ग्रुप के साथ वो खुद भी डूब जाएगी। अप्पा, ये सपना उसका खुद का किया धरा है। तो क्या तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो? नहीं अप्पा, नो रिवेंज, बट मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि आरोही हुकुम के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। बियॉन्से, हम तो आपको जानते भी नहीं, आपको पहचानते भी नहीं, तो क्या महाराज शिवराज जी ने कभी हमारे बारे में आपको नहीं बताया? महाराज शिवराज जी पिताजी? जी हाँ, महाराज शिवराज जी ने और हमारे दादाजी ने 25 साल पहले हमारा रिश्ता तय कर दिया था, और ये रही उस वादे की निशानी। ये तो पिताजी की अंगूठी है। पिताजी ने शादी तय की इतने सालों पहले, लेकिन मुझे बताया नहीं कुछ। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। हम बचपन से अब्रॉड में रह रहे थे, बस अभी 10 साल पहले ही इंडिया आए वापस। ओके, बट क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बड़ी देर हो चुकी है, कल मिलते हैं। ठीक है हुकुम, जैसा आपको ठीक लगे। हम आपकी हर बात से सहमत हैं। ठीक है। वैसे हुकुम, हाँ? ये हमारे राजघराने का 7 स्टार VIP कार्ड है। पूरे देश में सिर्फ एक है, और अब यह आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये पूरे इंडिया में हर 7 स्टार होटल में चलता है, और अब हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ बेस्ट मिले। वैसे कल हम हमारे होटल एवलान में मिल सकते हैं? ठीक है, फिर हम चलते हैं। इसने ना अपनी असली मकसद बड़ी चालाकी से छिपाया है। अब देखते हैं होता क्या है। रिश्ता है क्या असली मुसीबत? बेटा कबीर, राजकुमारी अवंतिका के परिवार के साथ हमारे राठौर राजघराने के संबंध काफी अच्छे हैं। राजकुमारी बहुत प्यारी है और तुम्हारे लिए और हमारे राजघराने के लिए बिल्कुल सही है। इसीलिए ये रिश्ता मैंने तय किया है। मैंने हमारी खानदानी अंगूठी को एक वादे की निशानी के तौर पर दिया है। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? मैम, थैंक यू सो मच। अगर इतनी लेट नाइट तक काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम बिजनेस एक्शन में डील क्लोज नहीं कर पाए, हमें जल्द से जल्द नए प्रोजेक्ट हासिल करने पड़ेंगे। ये सब उस कबीर और उसकी बकवास ड्रामे की वजह से हो रहा है। छोड़ो उसे, जाने दो। तोड़ना पड़े तो भी हर दाव लगाना पड़ेगा। हेलो, क्या हमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया? थैंक यू सो मच मैम। राठौर बिजनेस मीटिंग से कॉल था। हाँ, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया है। वाह, इसका मतलब हमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। यस, इसका मतलब हम इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। इस प्रोजेक्ट ने तो पूरा गेम ही बदल दिया मैम। कल के बैकवर्ड के ड्रामे के बाद तो मुझे लगा था कि शेट्टी जी हमें ये प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं, बट थैंक गॉड आखिर वो प्रोजेक्ट हमारी किस्मत पर था।
लगता है उस कबीर का ड्रामा काम नहीं आया, वो कुछ उखाड़ नहीं पाया। तुम ऑफिस में सबको बता दो, अब से हम इसी प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल मैम, कबीर को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। अब अगर वो वापस आ भी गया तो मेरी नजरों में और गिर जाएगा। अब मेरी मेहनत ही मेरा सहारा है कबीर। तुम्हें लगता है तुम सब कंट्रोल करते हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जो दर्द तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दर्द दूंगी। हुकुम, आपको उनका वादा निभाना चाहिए और इस अंगूठी को स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इस अंगूठी के लायक कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो। रक्षा, ये 25 साल बाद हमारे पास आई है। ये कोई आम रिंग नहीं है, ये फैमिली हेड की निशानी है। जानती हूँ। हुकुम, आपको मुबारक हो। ना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। हुकुम, और जानते हो ये अंगूठी कितनी पावरफुल है, एक राजघराने का चिन्ह है। हम सालों से इस अंगूठी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया आपको ये अंगूठी पहनते हुए देख। बहुत सेंटी मारती है, तुम्हें पता है। तो काम हमने आपको सौंपा था, क्या आपने उसे पूरा किया? जी हुकुम। ये अवंतिका कुमारी की हिस्ट्री है। उनके बाप का नाम राजवीर राठौर, जोधपुर के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके बाप की मौत के बाद अवंतिका को उनके घर वालों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जोधपुर की रॉयल फैमिली, कैसे कैसे लोग होते हैं ना, पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे। उनके मौत के बाद उसे अब्रॉड भेज दिया गया। फिर फैमिलीज में बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे और राजवीर राठौड़ की इकलौती बेटी है वो, तो उसके बाद उन्हें सब कुछ हासिल करना था, लाइक पोजीशन एंड एवरीथिंग। तो उसे वापस लेकर आ गए और उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये वो जानते हैं। ये कहानी है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आपकी पहचान क्या है। उन्हें बस लगता है कि आप एक इन्फ्लुएंशियल हो और आप इजीली कंट्रोल हो सकते हो। तो रक्षा, हम शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? और कोई ऑप्शन नहीं है। पिताजी ने लिखा था कि हमारा परिवार
उनके एहसानमंद है और मैं उनके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी हुकुम, समझ गई। दादाजी, हेलो। बेटा कबीर, आरओए का दादा बोल रहा हूँ। कल एक फैमिली डिनर है एवरलैंड होटल में, तुम आ रहे हो ना? नहीं, तुम्हें आना होगा बेटा, दादाजी के लिए। दादाजी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँ। बिजी हो या नहीं, तुम आओगे। बैठक तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। दादाजी आप भी जानते हैं, मैं और आरोही अब बस कोई बहाना नहीं, टाइम से आ जाना। हाँ, ओके, रखता हूँ। आप जाओगे? दर्शा, अगर 10 साल में किसी ने हमें समझा, किसी ने हमें सपोर्ट किया, तो वो दादाजी थे। हम जरूर जाएंगे, एक आखिरी बार उनसे मिलेंगे। एक काम करो ना, तुम वरदराज से कहो कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए उनके लिए। जी हुकुम, कहते हैं। हुकुम, ये ट्रेजर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, सैकड़ों साल पुराना है। 10 साल पहले एक ऑक्शन में राठौर घराने ने आपके नाम से खरीदा था। हमारे ट्रेजर में से एक है। ये दादाजी को पसंद आएगा। ठीक है, हर हर महादेव। कबीर, अदिति, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे। I know, after so long, कैसी हो? एकदम बढ़िया। और देखो, अब तो मैनेजर भी बन गई हूँ मिलियनम नेटवर्क्स में। मिलेनियम नेटवर्क से रोला, well done। हाँ, शायद आप नहीं जानते हो, मुंबई की सबसे पावरफुल फैमिली है अग्रवाल, उनकी कंपनी है। अग्रवाल? तुम जानते हो उन्हें? हाँ, मतलब ये हाथ बार मिले थे। मिले हो? कल शाम सिटी के सारे एलिट्स इंटरनेशनल मीटिंग कर रहे थे। तुम भी आरोही दी के साथ वहाँ गए थे क्या? वही देखा होगा ना उन्हें। कैसा लगा देखकर? इम्प्रेस हुए? You know what? Not so impressive। वो कल ना अपने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहे थे। अभी भी मजाक कर रहे हो ना आप? अग्रवाल फैमिली मुंबई की सबसे पावरफुल फैमिली है। उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है मुंबई में। और ये बात ना मजाक में भी किसी के सामने मत बोलना। मेरे पूरे सर्कल में कोई उनसे बात तक नहीं कर सकता। सिर्फ आरोही दी जानती है। ये सब छोड़िए, मैंने सुना है आपके और आरोही के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो सब बातें तुम छोड़ो, मुझे सब पता है। पापा की मौत के बाद आरोही दी एकदम बदल गई है। उनका दिल पत्थर हो चुका है, पत्थर। आपने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना करियर तक छोड़ दिया उनका ध्यान रखने के लिए, पर उन्होंने हमेशा आपको अनसक्सेसफुल, डिपेंडेंट, पता नहीं क्या क्या कहा। काश मुझे कोई ऐसा मिलता, लविंग, केयरिंग, बिल्कुल आपकी तरह। पर मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है। वैसे एक बात कहूँ, आप है ना आरोही जी से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। सोच लो, मैनेजर बन गई हूँ, सैलरी भी ठीक ठाक है, हम दोनों के लिए काफी है। अदिति यार, कुछ भी बोलती हो। अच्छा ठीक है, डिवोर्स नहीं लेना तो भी ठीक है। आरोही दीदी के घर पे मैं तो आती जाती रहती हूँ, वहाँ टाइम स्पेंड कर लेंगे और आरोही दी को बताएंगे ही। कैसा लगा मेरा प्लान? अदिति, कुछ भी यार। Gotta stop now। मैं भी मजाक ही कर रही थी। अभी कभी भी लड़ाई हो ना तुम्हारे बीच, तो तुम्हें पता ही है कहाँ आना है तुम्हें, मेरे पास आ जाओ। ये कौन है? He is my best friend। अच्छा, तुम अदिति के दोस्त हो? मैं मयंक, प्रिंस कंपनी का जनरल मैनेजर। हाय, वैसे कबीर। कबीर, राइट? तो कहाँ काम करते हो कबीर? ओके, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मतलब फ्री हो? सिर्फ करते क्या हो दिन भर? और यहाँ खाना खाने आए हो? एवरलैंड एक 7 स्टार होटल है, मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव। तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, बिल कैसे भरोगे? खैर, कोई बात नहीं। यहाँ पर ना जॉब वैकेंसी है और मैनेजर मेरा दोस्त है, तो मैं रेफर कर देता हूँ क्लीनिंग जॉब के लिए। मयंक, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं,
जोक था। फिर भी मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। जॉब तो तुम्हारे पास फिर भी नहीं है। वैसे तुम अदिति के दोस्त हो, तो आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ऑफिस बॉय का काम तो दिला ही सकता हूँ। मयंक, बाय द वे अदिति, एक सेकंड, ऑफिस बॉय का काम नॉट अ बैड ऑफर, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जयप्रकाश तेरा मालिक है ना, जा उसको फोन कर और पूछ, हिम्मत है उसमें मुझे हायर करने की। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के बारे में ऐसी बात करने की? कभी वो बहुत बड़े इंसान है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून है। एक काम कर, तू कॉल घुमा, मैं बेट लगाता हूँ तेरा मालिक यहाँ पे दौड़ता हुआ आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। तुझे पता नहीं है तू किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मेरे मालिक को पता चल गया ना तो तेरे साथ क्या होगा इसका तुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए इज्जत से बात कर और औकात में रह। यार मैं बड़ा परेशान हूँ, हर कोई मुझे मेरी औकात दिखाने में बिजी है। ये जयप्रकाश खुद को बचा नहीं पाया, मेरा क्या उखाड़ेगा। एक लड़का जिसके पास काम तक नहीं है वो मेरे मालिक के बारे में बकवास किया जा रहा है। आज तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि तू अदिति का दोस्त है। अगर आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। अच्छा यार, मैं देखना चाहूंगा तू क्या कर सकता है। बस करो तुम दोनों। कबीर, यहाँ पर अगर कुछ सीन हो गया ना तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आरोही को पता चल गया तो तुम्हें भला बुरा कहेगी। अदिति एक मिनट, ये क्या तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो तुम्हें पता चल ही गया। बहुत ऑब्वियस है। तुम चाहती हो मैं इसका पीछा छुड़वा दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। बस तुम अभी प्रॉब्लम में मत पड़ो कुछ भी। मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा, इसमें कोई दम नहीं मुझे फंसाने की सोच। सच में? ऑफ कोर्स। बस करो। चलो कबीर, फैमिली डिनर का टाइम हो गया। फैमिली डिनर? तुम इसे लेकर अपनी फैमिली डिनर में जाओगे? हाँ तो अदिति, तुम एक खूबसूरत और अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साइड में मुझ जैसा एक सक्सेसफुल कैपेबल आदमी अच्छा लगता है, ना कि ऐसा जॉबलेस लूजर। मयंक, मैं किसको अपनी फैमिली से मिलवाऊं, किसको ना मिलवाऊं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। और रही बात कबीर की, वो अगर कुछ भी ना करता हो ना तब भी मैं उसको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। शक्ल मत दिखाना। कबीर, जो भी हुआ वो दिल पे मत लेना प्लीज। सीरियस? नो चांस। He's a useless and dumbass. मेरे हिसाब से कल को वो सीईओ भी बन जाता है ना तो मेरे लिए आप ही बेस्ट हो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। अरे अदिति, तुम इस लूजर के साथ क्या कर रही हो? सोनिया, तुम यहाँ कैसे? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम से आई थी। बट तुम तो ऑफिस में बड़ी रास्ते बनती हो। तुम इतनी डेस्परेट हो गई कि इस गरीब को 7 स्टार होटल में ले आई। रियली? कबीर, काम डाउन। ये सोनिया है, अग्रवाल घराने से, मिलियनम कंपनी की ओनर। इसका बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। हम इनसे नहीं लड़ सकते। ओके? कान में क्या फुसफुसा रही हो? बस सोनिया, ओवर कर रही हो। क्यों, डर लग रहा है? रंगे हाथों पकड़ी गई तो शर्म आ रही है। बेबी, ऐसे खुलेआम मत कहो, तुम इनको एम्बैरेस कर रही हो। मुझे तो लगा था तुम इज्जतदार घराने की लड़की हो, पर तुम तो बाजार निकली। सोनिया, तुम ठीक हो? हाउ डेयर यू? उंगली नीचे। और तू मन्नू अग्रवाल की बेटी, जुबान संभाल के बात कर। किसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, वो भी सबके सामने? कभी तुमने इसे मारा क्यों? हमारा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, फिर से मार के दिखाऊं? अच्छो, तूने सोनिया को हाथ कैसे लगाया? तेरे जीने की इच्छा खत्म हुई है क्या? अच्छा, नहीं, कबीर का वो इंटेंशन नहीं था। उसका इंटेंशन क्या था वो हम सबको पता है। बेवकूफ नहीं हम। तुम दोनों के चेहरे पे लिखा है बेवकूफ। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। सोनिया का पैर पकड़ के माफी मांग। सीरियस? एटलीस्ट मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के जान बख्श दूंगा।
एंड आई नो तुम्हें कैसे पनिश करना है, तो रात गुजारने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। अबे मैं तुझे एक महा बम्पर ऑफर देता हूँ। बहुत तू खुद अपने पैर तोड़ेगा और अदिति से अपने जान की भीख मांगेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता भी है हम हैं कौन? कबीर, जाने दो इन्हें, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि आरोही देवी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कमाल है, कहाँ से आते हैं ऐसे जोकर? तू मुझसे पंगा लेगा? हेलो हेलो, रुको 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 रुको, कम ऑन, इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। क्लोज? इतनी बेइज्जती हम सहे और तू चाहता हम क्लोज कर दे? कम ऑन, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेरे लिए एक फेवर कर दो प्लीज, कोई सीन क्रिएट मत करना। तेरे लिए? तू है कौन? एक्चुअली आदिति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वैसे भी उसने कुछ किया नहीं है, तो उसे इन्वॉल्व मत करो। और रही तेरी बात, अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले। I'll save your ass. ए गोचू, चल निकल। तुझे में इतना घमंड है किस बात का? मैं भी देखता हूँ आज तुझे बचाता कौन है। कबीर, बाद में मुझे मत कहना तो मैंने इसे मौका नहीं दिया। कबीर तुम जाओ यहाँ से, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। आज मेरे भागने का मूड नहीं है। कबीर, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अच्छा, मुझे मार सकते हैं? मारना छोड़ दो, ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते। देखा, एक लूजर को अपने साइड में रखने से क्या होता है? It's nothing. मुझे देखो, मेरे पास स्टेटस है, पावर है। स्टेटस, पावर, तू है कौन मेरे सामने ये सब बात करने वाला? मैं प्रिंस इंटरप्राइजेज का सीनियर मैनेजर हूँ। सीनियर मैनेजर? बस मुझे लगा कोई तू बड़ा आदमी होगा। जिस तरीके से बातें कर रहा है तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तू बस दिखावा कर रहा, स्टेटस, पावर, कुछ नहीं है तू मेरे सामने। तुझे पता भी है प्रिंस इंटरप्राइजेज कितनी इन्फ्लुएंशियल कंपनी है? इससे अच्छा और कोई नहीं जानता। अब मेरी बात ना कान खोल करके सुन। ये है जयप्रकाश सिंह का इकलौता वारिस। I'm so sorry sir, sorry, मुझे पता नहीं था। सर आप तो बड़े लोग हैं, मुझ जैसे छोटे आदमी की गलती माफ कर दीजिए। सर ठीक है, तुझे माफ किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तू क्या देख रही हो? जल्दी से माफी मांग लो, हो सकता है तुम्हें माफ कर दे। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। अच्छा, हमारे साथ क्या करेंगे पता नहीं तुम्हें। पावरफुल लोग, हाँ, माफी मांग दे। अदिति माफी नहीं मांगेगी, माफी मांगेंगे तो ये दोनों। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब एक मिनट है तुम दोनों के पास, वरना तुम दोनों पछताओगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? बचेगा नहीं तू, समझा? कबीर इनोसेंट है, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उसे जाने दो। अच्छा, कुछ भी करेगी क्या? तुम इस लूजर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? अगर तू इस कमाल को बचाने के लिए कुछ भी करेगी ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेबी, वो डिसाइड कर चुकी है खुद को कुर्बान करने के लिए। मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बेबी, वो खेलने की चीज है, कुछ देर खेलूंगा, फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दूंगा। बदतमीज इंसान, मुंह बंद रख। समुद्र, क्या ले? पापा, जल्दी आ जाओ, मुझ पे किसी ने अटैक कर दिया है होटल एवरलैंड में। क्या अटैक? किसने किया तुम्हारे पे अटैक? मैंने कहा जल्दी आओ। अरे क्या बात है प्रकाश जी? बगल में मनु अंकल है क्या? हाँ, वो यही है। उनको दीजिए, सोनिया बात करना चाहती है। हेलो,
अरे किसमें इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को हाथ लगाए? मन्नू अग्रवाल की। मैं अभी आ रहा हूँ बेटी। लगता है शेट्टी को पूरी जायदाद देनी पड़ेगी। अगर हुकुम को गुस्सा आ गया तो यहाँ बहुत चला आ जाएगा। सही कह रहे हो, सब कुछ देना पड़ेगा उसे। लेकिन कोई सड़क छाप आदमी हमारे बच्चों पर हाथ उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि ढंग से रहे और अपनी प्रोफाइल लो रखे। हुकुम ने कहा था वो हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे अगर हमारे बच्चों से कोई भी गड़बड़ हुई तो। ठीक है, जल्दी चलो, पहले इसे खत्म करें। चलो उठो अबे, उठो। मेरे डैड अभी आ रहे हैं और साथ में तेरी मौत भी आ रही है। कबीर, ये जो तूने किया है ना, तू मरेगा और साथ में हमें भी मरवाएगा। बहुत साफ पढ़ ले, गलत फहमी नहीं। चुप कर जा, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। सुन चमचा, जा उसके पीछे चमचागिरी कर। इसने हाथ उठाए मेरे पुत्र पर। क्या हुआ क्या है? सर, सब कुछ इस आदमी ने किया है। इसने अभय सर को थप्पड़ मारा, सोनिया मैम को भी मारा। हम सबकी बड़ी बेइज्जती की सर। इतने हिम्मत इस सड़क छाप की, इसने तो हद ही पार कर दी है। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। पापा देखो, 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 इस आदमी ने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारे, मेरे निशान पड़ गए। पापा, इस बदतमीज ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। धर्म पुत्र, ऐसा काम करके इसने अपने मौत को बुलावा दिया है। पूरे मुंबई में इससे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कह रहे हो? पकड़ो इसे। मन्नू, जयप्रकाश, पापा पापा, बेटा बेटी, सो क्यूट। तुम्हारे डैड को नाम से पुकारता है। डैड, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जाके बैग लेकर आओ मेरा। और तू जाके हुकुम की माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? वही बात दोहरा रहा है। एक बार बोला वो कर, जा माफी मांग। लो हुकुम, ये कुछ 50 करोड़ कैश है, इसे स्वीकार करो और हम अग्रवाल को माफ कर दो प्लीज। अब पता चला कौन किसका बाप है। हुकुम, मेरी बेटी से अनजाने में गलती हो गई, उसे माफ कर दो प्लीज। डैड, आप क्या कर रहे हैं? इस लूजर के सामने घुटनों पर क्यों है? उठिए। चुप बैठो। तुझे मैं मेरे खानदान से अलग करता हूँ। मन्नू, सजेस्ट कर, क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? तुझे अभी इसी वक्त मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और आज से तू मेरी बेटी नहीं है। डैड, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटी हूँ मैं आपकी। चुप! एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ मैं तेरी। चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं तुम सबका दी एंड। हुकुम, ऐसा मत कीजिए। कुछ कम किया क्या? डैड, ये लूजर। चुप! ले जाओ इसे बाहर। डैड, ले जाओ। डैड। अब ये तो गई, लेकिन इस हीरो का क्या करें? हुकुम, आपको इसे जो सजा देनी है दे दो। मेरा पुत्र तो ऐसे भी निकम्मा है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे भी। ले जाओ इसे भी, लेके जाओ इसको भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कबीर जी, ऐसी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ पता नहीं था। माफ कर दीजिए, आप तो बहुत बहुत बड़े आदमी, बस छोटा समझ के माफ कर दीजिए। क्या तुमने भी हुकुम का इंसल्ट किया? मैं पागल हो गया था, मैं गधा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैं सो सॉरी। मन्नू, ठिकाने लगा इसे, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हम। कबीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेगा मैं करूँगा। कबीर जी, नहीं, कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए। कबीर जी मुझे माफ कर दीजिए।
वैसे कबीर, मनु अग्रवाल और जयप्रकाश सिंह तुमसे डर क्यों रहते? क्योंकि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और एक मजे की बात बताऊं, मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। कुछ भी? ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये तो सिर्फ शेट्टी जी करा सकते हैं। मर्दराज शेट्टी, वो भी मेरे सामने आंखें झुकाता है। कबीर, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। सच्ची? चलो फिर। अदिति तुम अंदर जाओ, सब वेट कर रहे हैं। मुझे कबीर से कुछ बात करनी है। बताओ क्या है? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ भी पता चले। ठीक है। शिल्पा और जीजू आज आ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा तमीज में रहना। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए उनके सामने। ओके, उठा। कितना ईगो आ गया है इसके अंदर। हर हर महादेव। अरे आगे बेटा, हमने तो सोचा था कि तुम कहीं नौकरी ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। ऐसे ही तो घर का खर्चा चलाना है ना? आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो इसके बारे में बात करके क्यों हम अपना मूड खराब करें? इसे छोड़ दो। अरे इनके सामने संभल कर बात करना, वरना भाई साहब को गुस्सा आ गया ना, गुंडे भेज देंगे बिटवाने के लिए। अच्छा जी, इतनी हिम्मत कि अगर मेरे करीब भी आया ना तो मेरा दामाद इसकी खाल खींच लेगा। चुप करो तुम सब, क्या फालतू के बकवास कर रहे हो? चलो चलो खाना खाओ। बेटा आओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। आओ, चित्रो चित्रो चित्रो। दादाजी, आप हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो? बेटे जैसा ही तो है, दामाद है मेरा। और तुम भी मत बोलो, ये तुम्हारे जीजा है, घंटे का जीजू। अश्विन, इग्नोर हिम, इसका कुछ नहीं हो सकता। ही इज गुड फॉर नथिंग। तो आज की इस पार्टी के लिए चीयर्स करते हैं। वेट दादाजी, आज दादाजी का बर्थडे है, क्यों ना हम इनका बर्थडे और स्पेशल मनाएं? ये इंडिया में नहीं मिलती, मैंने स्पेशली बाहर से मंगवाया है। तो चीयर्स तो बनता है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए की है। 5 लाख? इतनी महंगी वाइन लाए हो अश्विन, जरूर कोई खास बात होगी। शार्प शिल्पा। दादाजी, आपने राठौर ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी उस बिल्डिंग में देश के सब एलिट्स आए थे और इम्पोर्टेंट फैमिलीज भी आए थे, राइट? करेक्ट, क्योंकि वहाँ आरोही ने सबको इम्प्रेस कर दिया और हमें कल 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। Really? या It's big news. बेटा बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू सो मच दादाजी। Most welcome. उसमें मुश्किलें तो आई, पर शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया। Wait, that's amazing. मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है अरोड़ा ग्रुप अब बिल्कुल सही हाथों में है। बिल्कुल। बहुत खूब। 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट से तुम और अरोड़ा ग्रुप्स तो टॉप पे पहुंच जाएंगे। इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम होगा। पर अफसोस, कुछ रिश्तों के बोझ के तले तुम दबी हुई हो। बेचारी। देखो आरोही, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने इस आलसी पति का। यू नो, लाइक ये कुछ काम करके तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, दैट आई नो। पर ऐसे बोझ बन के रहेगा तो 4 लोग क्या बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में। आरोही, इसीलिए अपना पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। अब मेरी बेटी शिल्पा को ही देख लो, उसी से कुछ सीख लो तुम। आपकी बात समझ रही हूँ, पर इसका कुछ नहीं हो सकता। ही इज गुड फॉर नथिंग। पर कबीर ने इतने सालों से दी को प्यार किया, उनकी केयर की, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखो आरोही, तुम बुरा मानो या भला, लेकिन ये आदमी तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे लेवल को मैच करता हो। यू लाइक समबडी वर्दी ऑफ यू। वैसे 2000 करोड़ काफी थे आरोही और तुम सबके असली चेहरे देखने के लिए। खाने का सौदा नहीं था हमारा।
अच्छा जी, अगर ऐसी बात है ना तो खुद अपने बलबूते पे कुछ करके क्यों नहीं दिखाते तुम? और वैसे भी किया क्या है तुमने? You know what? तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो जैसे कहीं के साहब जाते हो। मम्मी जी, आपकी एक एक पाई मेरी देन है। ओह रियली कबीर? बट यू नो व्हाट, मैंने हवाबाज तो बहुत देखे, पर तुम जैसा आज तक नहीं देखा। तुम नशे में हो क्या जो कुछ भी बकवास कर रहे हो? कबीर प्लीज रहने दो। आज जिन ऊंचाइयों पर अरोरा ग्रुप्स पहुंच चुका है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। आरोही, क्यों इस लूजर के मुंह लगकर अपना स्टैंडर्ड गिरा रही हो? अगर कबीर इतना ही बड़ा आदमी है तो दादाजी के बर्थडे में कुछ तो प्रेजेंट लाता। बस मुफ्त की रोटी तोड़ है यहाँ पे। ए हीरो, कुत्ते भौंकने से ना शेर नहीं बनते। एंड स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इंग्लिश एंड ऑल, वेल डन। और रही बात प्रेजेंट की, गिफ्ट की, दादाजी ये आपके हैं। थैंक यू। देखिए अरे अरे अरे, जरा मैं भी तो देखूं क्या लेकर आया है। देखे कभी कबाड़ से उठाकर लेकर आया क्या? दादाजी लुक, आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है? सड़क से लेकर आया है? हाँ? कबीर, मैं दिखाता हूँ गिफ्ट किसे कहते हैं। लुक, पता है कितने की है? 5 लाख रुपए की। तो इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। और तू दादाजी के लिए इतने चीप ये लेकर आ रहे हो? डिस्कस्टिंग। कबीर, कम से कम किसी से उधार ही मांग लेते और एटलीस्ट ढंग का गिफ्ट तो लेकर आते। बाय द वे, कितने की होगी ये? आई थिंक सम 150 रुपए का देसी आइटम। कीमत, ये राज घराने का खजाना है। दादाजी, आप इसे नेशनल ट्रेजर भी कह सकते हैं। नेशनल? माय फुट। ये सड़क का आइटम उठाकर तू कह रहा है कि राज घराने का खजाना है। ये नेशनल ट्रेजर मेरे इस बॉटल से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? दादाजी, ये राज घराने का खजाना है। इसकी मान्यता लंबी उम्र और समृद्धि की निशानी है। अच्छा, तो मैंने क्यों नहीं सुना आज तक इसके बारे में? अपने पूज्य माता जी और अपनी बहन के पल्लू से बाहर निकल। ये तेरे औकात और तेरे हैसियत और तेरी समझ सबके बाहर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की? शांत अश्विन, बताओ, ये गिफ्ट दिया है तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली वाले हैं। You know, it is so embarrassing for us. अगर हमने बाहर से मेहमानों को इनवाइट किया होता तो तुमने तो हमारी इंसल्ट करा दी थी। आरोही, जब ये तुम्हारी फैमिली के साथ बाहर जाए ना, जरा ध्यान रखना इसका। ये हमारे साथ पब्लिक में दिखने के लायक भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। चुप रहो तुम लोग। झगड़ना है ना तो बाहर जाकर झगड़ो। घर के अंदर रहते हो तो बदतमीजी करते रहते हो। दादाजी देखो तो सही, ये आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है। जब घर के लोगों के लिए गिफ्ट लाते हैं ना तो प्राइस नहीं, इंटेंशंस मैटर करते हैं। मुझे कबीर के इंटेंशंस पसंद आए बस। पर इस टाइप की घटिया गिफ्ट की आदत नहीं है मुझे। तो मुझे ये गिफ्ट पसंद है, तो क्या प्रॉब्लम है? नो फॉर्मेलिटीज बेटा। तू तो सड़क छापा ही, तेरी गिफ्ट भी सड़क छापी है। सुन, ये गिफ्ट बेहतरीन है, तेरे हैसियत से बाहर है, आउट ऑफ योर लीग। सड़क से उठाई हुई चीज को तुम मेरे हैसियत से कंपेयर कर रहे हो। पर क्या बोला था तूने? दादाजी की लंबी आयु? क्यों, कोई जादू टोना किया है क्या? कबीर,
हम सब यहाँ पर एक फैमिली हैं। अगर तुम कुछ डिसेंट गिफ्ट नहीं दे सकते थे तो हमें बता देते, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ऐसा फ्रॉड, ये गलत है। इसकी मान्यता सच है। अभी भी झूठ बोल रहा है। कबीर तुम आखिर चाहते क्या हो? कबीर, जो तुमने मेरी माँ और मेरे भाई के साथ में किया है उसका हिसाब मैंने अभी भी नहीं लिया। और अगर तुम कह रहे हो कि ये फेक नहीं है, तुम्हें ज्यादा पता होगा कि सच क्या है। बस करो सब, हो सकता हो ये गलत फहमी हो। गलत फहमी? सीरियसली? और मुझे कबीर पर भरोसा है। पर दादाजी, कबीर भरोसे लायक नहीं है। दादाजी, आदमी सही कह रही है। आपने हमेशा कबीर का साथ दिया और मैं ये देखकर भी चुप रहा, पर आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम एक सेल्फिश इंसान हो और तुम्हारी नीयत बुरी है। अश्विन, ये क्या करते तुमने? कोई बात नहीं पापा जी। अब क्या करें? तोहफा तो टूट गया। पापा जी, आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसे जो कुछ भी किया ना उसमें आपकी भलाई है। इनफैक्ट हम सबकी भलाई है। दादाजी, अश्विन हमेशा से आपका सिर्फ अच्छा चाहता है और आप कबीर जैसे इंसान के लिए अश्विन से कैसे नाराज हो सकते हैं? और यहाँ तो आप ही अनफेयर हो रहे हो। अरे भाई, यहाँ पर इतना हंगामा कैसे? आदित्य, तुम आ गए? सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। आओ बेटा, तुम भी देखो, यहाँ फेक गिफ्ट का तमाशा चल रहा है। फेक गिफ्ट? अरे आओ तो यहाँ देखो तो सही, नेशनल खजाना पड़ा हुआ है। नेशनल खजाना? ये? अरे फेंक दो इसे, जादू टोना किया हुआ है। आदित्य, जल्दी मरने का इरादा है क्या? इट्स अ ट्रेजर, ये बहुत ही खास है। इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। क्या? ये कबाड़ वाली चीज बहुत खास है। इसे किसने तोड़ा? अश्विन, किसने तोड़ दिया? अश्विन, तुमने इस बेशकीमती खजाने को तोड़ दिया? ये राठौर राजघराने का खजाना था। ये तो कबीर लाया है। कबीर, तुझे कहाँ से मिला? तेरे हाथ तो ये लगने से रहा। क्यों? मुझे मैं चोर लगता हूँ? और क्या, शायद सच में ही चुरा के लाया होगा। लोगों पर कीचड़ उछालना बड़ा आसान है, लेकिन उन पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। तू हमेशा अपने आप को सही ठहराता है, पर अपनी ये बकवास बनकर। वैसे इसे यहाँ लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये राठौर राजघराने की अमानत है। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे घर शादी करके आए, लेकिन तुम्हारे पास ये चीज कैसे आई? दोस्त से। दोस्त? तुम तो खुद इस घर के घर जमाई हो। हमारी रोटी टुकड़ों पे पलते हो तुम। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त हो गया जो इतना कीमती तोहफा देगा तुम्हें? तुम सबके पास कुछ काम नहीं है क्या, सिवाय इनको परेशान करने को? ठीक है, आज मैं इस बात को जाने देता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जब तुम ये जानते थे कि एक बेशकीमती चीज है, तो तुम इसे संभाल के रखते। मैंने पहले ही कहा था, ये असली है, बट nobody wants to believe me। क्या कहा था? नकली। तुमने क्या कहा? कबाड़। अगर तुम सब अपना काम से काम रखते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। बाय द वे, काम से याद आया, कबीर के पास तो कोई जॉब भी नहीं है। और आदित्य, तुम्हारा राठौर राजघराने में काफी रुतबा है, तो कोई छोटी मोटी जॉब इसे भी दिलवा दो। राठौर राजघराना कोई स्लम नहीं है कि जहाँ जो जाए उसको नौकरी मिल जाए। राठौर राजघराने में सिर्फ उसी को जगह मिलती है जिसका कोई इतिहास हो, कोई क्लास हो। और वैसे कबीर, तुमने अब तक क्या काम किया और पिछले 10 साल तक तुम कहाँ थे? सलीम सारंग को खत्म किया था। क्या? राठौर राजघराने का वारिस? और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? एक आवारा लड़का और राठौर राजघराने का वारिस। क्यों राजघराने का क्रेडिट दे रहे हो? ये तो भिखारी है साला। मैं पूछ रहा हूँ कबीर, क्या तुम वाकई में राठौर राजघराने के वारिस हो? हम तो शुरुआत से ही सबको सब कुछ सही सही बता रहे थे, लेकिन आप में से किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया।
महादेव का साथ और राजा भाई की बात पर कभी संदेह नहीं करते। हमने आपको शुरू में ही कहा था, आपकी ये जो तरक्की है, ये शोहरत है, ये जो नाम आपने कमाया है, ये सब हमारी देन है। आपके पास जो भी पैसा है ये हमने आपको दिया है। हमने कहा था आपसे, बट nobody wants to believe me। क्या बोला मुझे? झूठा, नकली राजघराने का खजाना लेकर आए थे हम आपके लिए, और ये हीरो हमने उसे तोड़ दिया। हम पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता था। मतलब तुम कुछ भी कहोगे और हम विश्वास कर लेंगे? तुम लोग चुप रहो बिल्कुल, और एक भी शब्द नहीं बोलोगे। आज दादाजी का बर्थडे और मैं लेट आया, तो बर्थडे की पार्टी का सारा बिल मैं पे करूंगा। बेटा, बिल कैलकुलेट करो कितना है। सबका बिल मैं पे करूंगा, लेकिन कबीर का बिल मैं पे नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपना बिल तो खुद पे कर ही सकता, क्यों? बस आदित्य जी, ये क्या तमीज है? आपको क्या लगता है कबीर अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकता? आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उसकी इज्जत की, उसकी शान की। अरे भाई, खुद को राजा भाई बताता है, अपना बिल तो खुद पे कर ही सकता है ना। नहीं, कबीर अभी जॉब नहीं करता, और स्प्लिट भी करते हैं तो भी बहुत ज्यादा होता है बिल, तो वो अकेला कैसे भरेगा? तो यहाँ पर एक महीना बर्तन धुलेगा, क्यों? बर्तन धोलेगा? क्या कहा तूने हीरो? भिखारी। आपने क्या कहा? नौकरी नहीं है। वाह, कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं खुद को नहीं गिन लेता हूँ, 8 लोग। इस देश की आबादी कितनी होगी? यही कोई करीब 1.5 अरब के आसपास। अगर सब साथ में भी आ जाए ना, यहाँ पर एक साथ बैठकर खाए, तो भी मैं उनका बिल भर सकता हूँ। हमारी 7 पुश्तों को मैं एक साथ यहाँ पर बैठकर खिला सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, उनका कार्ड दे दो और आज एक ट्रीट मेरी तरफ से। सर, ऐसा डिजाइनर कार्ड हमारे यहाँ तो नहीं चलता है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कार्ड बिल्कुल अलग है। ये अपने आप को बड़ा मालिक दिखाने के लिए नकली कार्ड यूज कर रहा है। अलग है, इसका मतलब फेक है। ये देखो, ये है मेरा कार्ड और ये है असली कार्ड। इस पर सारी डिटेल्स लिखी होती है और इस पर ऑथराइज कोड भी लिखा होता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। एक तरफ असली कार्ड बिल्कुल क्लियर डिटेल के साथ, और दूसरी तरफ कबीर का स्पेशल कार्ड जो नकली से भी ज्यादा नकली है, जिसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। तो बताओ कबीर, कौन सी दुनिया में तुम्हारा ये कार्ड चलेगा? कबीर अभी पता चल जाएगा कि कार्ड असली है या नकली। कितनी नौटंकी करता है ये। कबीर, ये अननेसेसरी ड्रामा प्लीज बंद कर। तो स्वाइप करने दो यार, मैं सच बोल रहा हूँ। आज सबके सामने असली और नकली का फैसला हो ही जाएगा। अब सब तैयार हो जाओ आखिरी तमाशा देखने के लिए। सर, 7 स्टार कार्ड स्वाइप हुआ है। क्या? व्हाट? कहा था ना, ये कार्ड नकली है। मशीन ने खुद ही सच बता दिया। बस करो कबीर, ये सब करके खुद को और कितना एम्बैरेस करोगे तुम? मैं बहकी बातें नहीं करता और ना ही मैं किसी से फेवर्स लेता हूँ। वो प्रोजेक्ट मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिला, किसी के फेवर से नहीं। तुम्हारी नजर आरोही के प्रोजेक्ट पर क्यों अटकी हुई है? जलनखोर। पकड़ो अपना कार्ड और निकलो यहाँ से। सर, आपका 7 स्टार कार्ड स्वाइप हो चुका है। 7 स्टार? ये VIP कार्ड ही नहीं, ये VVIP कार्ड है। ये पूरी दुनिया में एक ही है। एक काम कीजिए, आप डेबिट कीजिए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे गेस्ट ही नहीं, हमारे मालिक हैं।
आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। बात इन्हें समझ में आई लेकिन आपको नहीं। हम कह रहे थे, आपको सच्चाई बता रहे थे, आप सबको हमने सच बात बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। किसी ने क्या कहा? नकली, तो किसी ने फेक। तुमने क्या कहा? भिखारी, बेरोजगारी और कुछ। ये सब इन सबसे तो एक्सपेक्टेड था लेकिन आरोही तुमसे हमने ये कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। खैर दादा चलते हैं। हर हर महादेव। जेलेसी, आरोही को 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मिला है। उसे जो कहना है कहने दो। मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस लेवल पर आने के लिए। वही तो, किसी भी ऐरे गहरे के कहने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो बहुत तरक्की करनी है और मैं कह रही थी ना, ये सब कुछ एक नाटक है, लेकिन ये कार्ड असली कैसे हो सकता है? तुम सब लोगों की सोच ना छोटी है। अगर कबीर का कार्ड असली निकला, इसका मतलब कबीर किसी और लेवल का इंसान है। हम सब लोगों ने इसे गलत समझा। गलत समझा? अरे हमने उस नालायक को इस घर में रहने की एक जगह दी, खाना दिया और देखा उसने क्या किया। वो घमंडी इंसान कैसे गया यहाँ से, और वो भी हम सबको यहाँ नीचा दिखा के गया है। उसने जरूर मैनेजर को पैसे खिलाएंगे, वरना ऐसे कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा तो हुआ कबीर और आरोही का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? तुम दोनों अलग हो गए हो? पर क्यों? कब हुआ ये सब? अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे की तो सोचे। आगे क्या? बहुत सिंपल है। आरोही को इतना बड़ा बिजनेस मिला है, उस दिन में बहुत बड़ा नेम बन जाएगी इंडस्ट्री की। उसके बाद रिच लड़कों के आगे पीछे लाइन लगेगी। मेरा तो मानना है कि कबीर का इस फैमिली से, अरोरास की फैमिली से निकलने का बहुत अच्छा फैसला है। आई एम विद यू आरोही। मुझे तो अब सिर्फ एक बात समझ आ रही है, तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया। कहीं पर पूछ तो ली होती, सलाह तो ले ली होती। हम सब मर गए थे क्या? और तुम सब सुन लो, आज हम जहां पहुंचे हैं ना, वो सिर्फ हमारे नाम की वजह से नहीं है, कबीर की वजह से है। जब हम बैंकरप्ट हो गए थे, जब बैंक वालों ने मुंह मोड़ लिया था, तब कबीर ने हमें मदद की थी। राठौर राजघराने को हमारे साथ लाया, हमारी मदद की। अरे अगर आज कबीर नहीं होता ना, तो इतना सक्सेस कभी नहीं देख पाती। ना तो तुम्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिलती, ना इतना इज्जत, ना इतना नाम होता। पर कंपनी तो मैंने खड़ी की है ना खुद से। स्टार्टिंग कैपिटल भी हमें कबीर की वजह से मिली थी। क्या? हाँ, उसी ने दिया था। तो क्या वो राठौर राजघराने से जुड़ा हुआ है? राठौर राजघराने से जुड़ा हुआ मतलब बहुत पावरफुल। बस कीजिए दादा, आप उस आदमी के लिए हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, जिसने सबके सामने हम लोगों की बेइज्जती की। अरे बेइज्जती तो हमने उसकी की है, बिना जाने बिना समझे। और जब सच्चाई सामने है, हम सब उसे झूठ कह रहे हैं। पापा जी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आरोही को अभी अभी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड शी हरसेल्फ इज वेरी एफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द कंपनी। हमें इस जैसे नीच और नालायक की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ दफा हुआ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है दादाजी, मैं ये नहीं मानती। अगर कभी ना भी होता तो भी मैं आज यहाँ इसी मुकाम पर होती। और ये सफर मैंने यहाँ अपने दम पर तय किया है। हर रात हर स्ट्रगल मैंने झेली है। बोर्ड रूम की मीटिंग्स में मैं खड़ी थी, हर डिसीजन में मेरी सोच थी, मेरा विजन था। और कबीर सिर्फ उसका पार्ट था, रास्ता नहीं। और मैं कबीर की एहसानमंद नहीं हो सकती। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, कबीर ने तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाए, लेकिन कभी भी तुम्हें एहसास नहीं करने दिया। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? पर डील तो कंफर्म थी ना? ओके, मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी बात करके आपको बताती हूँ। हेलो रोहित, मुझे अभी अपडेट चाहिए।
इन्वेस्टर पुल आउट न्यूज कंफर्म है क्या? तीन ग्रुप्स ने बैकआउट किया है और स्टॉक प्राइस कितना गिर गया? क्या हुआ बेटा? इन्वेस्टर्स कंपनी से बैक ऑफ कर रहे हैं। एक के बाद एक सारी डील्स कैंसिल होती जा रही है और स्टॉक प्राइस गिर गया है। ये सब अचानक से। पर क्यों? इतना अचानक सब कैसे बिगड़ गया? क्या इसमें कोई कबीर का कनेक्शन तो नहीं है? हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी बाड़ी है, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी अवंतिका, ऑनेस्टली मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपका असली आइडिया क्या है? आई मीन व्हाट इज ऑल दिस ड्रामा एंड आपको इस अरेंज मैरिज से क्या मिलेगा? बहुत दिन हो जाता, पैसा की दिक्कत है। फ्लर्ट तो आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली असलियत में व्हाट इज इट दैट यू वांट? हमें जोधपुर घराना वापस चाहिए, हमारा हक वापस? आई मीन क्या गारंटी है कि शादी कर लेने के बाद ये आपको वापस मिल जाएगा? क्योंकि हम घर की बड़ी बेटी हैं। हमारे दादाजी ने उनकी वसीयत में लिखा था कि अगर हम ये शादी करते हैं तो हम सारे इनहेरिटेड राइट्स क्लेम कर सकते हैं। टाइटल, पावर, ओनरशिप, एवरीथिंग। सो यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप घर की बड़ी बेटी हैं? हाँ, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद मुझे और मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया गया। ताज, जेवर, जमीन, हमसे सब कुछ छीन लिया गया और हम बस एक कहानी बनकर रह गए। हम और कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ वो चाहते हैं जो हमारा अपना है, हमारा हक है। हुकुम, आप हमारे लिए वो जरिया हो और आप हमें पसंद भी हो। राजकुमारी जी, हम आपकी मदद करेंगे। बस शादी रिश्तेदारों के प्रेजेंस में होना चाहिए ताकि वो लोग लीगली अपोज ना कर सके। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर अपोज किया तो हम उनकी बड़ी बेटी नहीं, उनके लिए अदालत बन जाएंगे। वाह, हम आपके लिए महज एक पॉलिटिकल बॉन्ड और लेट मी रीआइटरेट, हम आपके लिए एक इमोशनल क्रच है, दैट्स ऑल। नहीं हुकुम, आप हमारी इज्जत हो। हम 10 साल से वेट कर रहे थे आपका। आप हमें बहुत पसंद हो और हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहे। हमारी नीयत साफ है, हम इस शादी में आपसे कुछ झूठ नहीं कहेंगे। तो चलिए राजकुमारी जी, आज से एक नए खेल की शुरुआत करते हैं। बहुत दिन हो जाते, दिक्कत हो जाती है। दवाई वाई लाना पड़ता है। भद्राज, गार्ड से कहना कि वो जोधपुर जाए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। इस बात के लिए हुकुम? शादी की अनाउंसमेंट के लिए, और याद रखिए धमाका होना चाहिए। एंड प्रेस रिलीज ऑफ कोर्स हर एक न्यूज आउटलेट पे पता होना चाहिए। सबको ये बात फॉर्मली और ऑफिशियली पहुंचनी चाहिए कि हम राठौड़ राजघराने के मुखिया हैं। लेकिन इससे तो काफी सारे लोगों को शॉक लग जाएगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम। बिना इस ऐप को डाउनलोड करें, ना तो कोई ईएमआई भरें और ना ही किसी लोन के लिए अप्लाई करें। और ऐप का नाम है गुड स्कोर ऐप। इस ऐप में